कि इस डिवाइस से आपने ऐसे लोगों पर रिजल्ट लिया है जिन पर, आज क्यों मैं इनसे बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट ऐसे लोगों पे लिया है जिन्होंने इस पर विश्वास ही नहीं किया, जिनका कहना था अरे ये टॉर्च टॉर्च लाइट जैसे दिखा के क्या ही ठीक कर लोगे। तो मैं जी। इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि जो विश्वास ना करे फिर भी रिजल्ट आ जाए, इसका मतलब प्लासिबो तो नहीं होता है। प्लासिबो तो विश्वास करने से आता है। तो ये वो डिवाइस है कि विश्वास ना करने वालों को भी रिजल्ट दे रही है। गोपाल सर बताएं जरा, क्या आपका अनुभव रहा है? सर, इस डिवाइस को हमने 1 महीने यूज किया था, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और ऐसा रिजल्ट आया जो डॉक्टरों ने 30 साल से डायग्नोज ही नहीं कर पाए। क्या बात, और जी जी। डायग्नोज करते थे सर, लेकिन वो ऐसे वैसे जब वो हार जाते थे तो फिर कहते थे धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान में मन लगाइए। जी जी। अब वही बात है लेकिन सर, देहरादून, मैं आपको आज देहरादून वाली बात सुनना चाह रहा हूं आपसे कि आपको तो विश्वास सर था हमारी टेक्नोलॉजी पे, सर, तो लेकिन उसी दिन हमने देहरादून जब दिए तो हम मुझे पता था कि ये लोग तो यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो उनके ऊपर है। जी लेकिन फिर भी हमने इतना कह दिया था कि प्लीज जरा इसको यूज कीजिए, और अच्छे ढंग से ऐसे यूज कीजिए कि हाँ ये काम करेगा, ये काम करेगा। लेकिन मन में ये था कि जब हमने दिया था, वो कह रहे हैं ये सिंपल टार्च है, इससे क्या हो सकता है। क्योंकि बच्चे ने भी एक बार कहा था कि पापा आपके साथ स्कैम हो गया, अब किसी दिन और बड़ा स्कैम होगा। तो जब हमने उनको दिया, 10वें दिन रिजल्ट नील, 20वें दिन रिजल्ट पूछा, कम। उसके बाद 25 डेज बाद जब रिजल्ट मिला, तो बोले हमारे घुटने से कड़कड़ आ रही थी, वो भी बंद हो गया। अभी हम आज देहरादून से वापस आए, तो कल और परसों में हमारी बात हुई बराबर। क्योंकि हम उनका वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अभी मुझे फिर जाना है, 29 या 30 को जाना है, फिर मैं वीडियो बना के भेजूंगा सर। तो उनका ये कहना था कि गोपाल मैं क्या बताऊं, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं कि उनके कान के अगल बगल से सर आवाज आती थी ऐसे, नीचे से एक दर्द टाइप का कान के ऊपर जाता था, ऊपर से नीचे आता था। ऐसे होता रहा करीब उनको काफी दिनों से। अब वो ये परेशान थे कि इसके लिए कौन सा डॉक्टर ढूंढे। अभी तक तो जो चल रहा था चल रहा था, अब ये कौन सी नई बीमारी लग गई, इसके लिए किस डॉक्टर को ढूंढे, क्या करें। तो बोली इसको हमने 2-3 बार ही किया, इसमें ही आराम मिल गया। 2-3 बार केवल टार्च फेरा इधर उधर, तो उसमें भी आराम मिल गया। अच्छा। तो उन्होंने बोला हमने तो सोच भी नहीं सकते कि इतना भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, फिर उन्होंने अपने पैर की तरफ इशारा किया कि पैर में हमें वेरिकोज वेन्स था। हमने कहा जरा इधर भी ट्राई करते हैं, तो उधर भी वो गलने लगा, उधर भी नॉर्मल होने लगा। जी हाँ, शुरुआती दौर के वेरिकोज वेंस पहले एप्लीकेशन से ही गायब होने लग जाते हैं। हाँ सर, तो बहुत ये जल्दी तो होते उन्होंने कहा इतना बड़ा हमने तो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। हैं। जी। कि बताओ इतना आराम हो गया, क्योंकि कान को लेके तो हम बहुत परेशान थे। कहीं आवाजें आए तो कहीं दर्द उठे, फिर दर्द नीचे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ आए। तो वो बहुत परेशान थी सर, ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर आए। वो तो कह रही थी कि ये पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई। एक तरफ बच्चों का टेंशन, इनका टेंशन, उनका टेंशन, उसके बाद हम इसके लिए डॉक्टर कौन सा ढूंढे अब। जी हाँ, तो तो वो ये क्या है कि इस तरह के जो इश्यूज होते हैं जो डायग्नोस नहीं हो रहे, उनमें भी ये काम कर जाता है कि आपके हाथ में एक ऐसी चीज है जो सेल के ऊपर, मेरिडियन के ऊपर काम कर रही है। तो आपको तो उन चीजों में भी रिजल्ट मिल जाएगा जहां पर डायग्नोस्टिक भी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर जी सर, एक बात हमारे साले को भी रिजल्ट मिला, और हमारी वहां पे बहू भी है इनकी, तो उन लोगों को भी रिजल्ट मिल गया सर। वो बोली कि अरे ये तो हम सोच ही नहीं सकते, 2 दिन में तो हमारा हाथ ही उठने लगा, ऊपर काम करने लायक हो गया। जो हम एनर्जी लेस फील होते थे, जी जी दो जी। दिन में तो हमें तो बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल गया। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जब ऐसे रिजल्ट आते हैं जहां पर बिलीफ ही नहीं है कि अरे ये टॉर्च जैसा है, गर्म हवा देने वाला क्या करेगा, और वहां रिजल्ट आ जाए, तो फिर आपको मानना पड़ेगा इट्स टेक्नोलॉजी, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी विश्वास पे यही काम बात नहीं करती। सर यही बात हमारे घर पे हुआ था। हमारी मदर इसको विश्वास नहीं करती थी, बोली तुम टॉर्च दिखाते रहो और तुम यही फालतू काम करते रहो। तो हमने कहा "अच्छा, चलो ठीक है करते रहे।" तो हमने जब देहरादून डिवाइस दे दिया, तो जब हमने देहरादून की पोजीशन इनको दी, तो ये कह रही है अच्छा ठीक है एक और मंगा लो। तो फिर हमने मंगवा लिया। उसके बाद हमने कहा अब तो देख लो कुछ करके। जी जी तो कह रही है कि 2 दिन 3 दिन इन्होंने किया, उसके बाद कह रही है एक साइड में हमारा दर्द रहता था, वो दर्द ही चला गया। जी। काफी अब आराम तो मिल आपके गया। पास प्रो है भाई साहब। हाँ सर, हाँ सर, प्रो है। इसमें क्या रोकना है? तो इन्होंने बताया कि 2 दिन से इनको दर्द ही पता नहीं चला, गायब हो गया, आराम मिल गया। जी। तो दोस्तों ये आपने सुना गोपाल जी का अनुभव, और क्या सावधानियां रखनी है वो आपको बता दी। आ, मिस्टर मोहम्मद,
जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी कंप्लीट, नहीं तो भूल जाऊंगा। लोगों को ये बता दूं मैं कि कहाँ पर नहीं करना है। किसी को पेस मेकर लगा है, हार्ट के ऊपर ब्लो नहीं करनी है। प्रेग्नेंट वुमन के पेट पे नहीं चलाना है। किसी को हाई बीपी रहता है और हाई बीपी उसका कंट्रोल में नहीं है, तो सिर के ऊपर हीट नहीं देनी, कभी भी नहीं देनी है। ही उसको स्ट्रोक हो सकता है। किसी को मेटल इम्प्लांट लगे हैं तो पहले पूछ लीजिए कि मेटल इम्प्लांट कहाँ लगा है, वहां पर एक्सेसिव हीट नहीं देनी है, माइल्ड हीट चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं इम्प्लांट लगा है तो आप गलती से भी दिखा नहीं सकते, इतनी जल्दी हीट नहीं अंदर पहुंचती है, टाइम लगता है। पर ज्यादा देर तक, 20 मिनट तक वहां पर हीट नहीं देंगे। आप दूर से करेंगे, चाहे तो उसके ऊपर एक नैपकिन रख लेंगे। ये तो सेफ है, ये सेफ है, ये कोल्ड मोड वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हीट वाली जो है, बस वही देखना है। बाकी टेराहर्ट्ज एब्सोल्युटली सेफ है। और आपने एक सवाल किया था कि चार्ज पानी और अल्कलाइन पानी में क्या फर्क है। अल्कलाइन पानी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को नहीं बढ़ाता है। अल्कलाइन पानी आपके स्ट्रेस को कम नहीं कर सकता है। और ये दो चीजें हमें चाहिए। हमें पानी वो चाहिए जो हमारे स्ट्रेस को कम कर दे, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ा दे। आप अल्कलाइन पानी के साथ आप ये हैंड टेस्ट कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। आप साढ़े सर 11 ये तो पानी रख के कर लीजिएगा, नहीं होगा। लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं बढ़ती है। हाँ, आप चलिए सर, थोड़ा। पता लगा इस बात के। जी। सर बात बाकी दीदी बैठी हुई है इसमें ग्रुप में है। जी। तो आपने वो जो टेरोमा भेजा ना सर, जी। वो तीन तो सर उनको दीदी को बता दीजिए सर कैसे उसका और क्या फंक्शन और क्या काम करती है तीनों। 2 मिनट लगेगा हाँ, सर। बिल्कुल बता देते हैं। 3 ऑयल, एक है लेवेंडर, एक है लेमन, और एक है पेपरमेंट। लेवेंडर का काम है स्ट्रेस को कम करना, डिप्रेशन को कम करना, ओवर थिंकिंग को कम करना। इंसोम्निया में भी रिजल्ट देगा, नींद अच्छी आएगी। उसको आपको अपनी कलाई पर एक बूंद गिराना है, एक ड्रॉप गिराना है। दूसरी कलाई से ऐसे रगड़ लेना है और इसको 10 गहरी गहरी सांस लेनी है। लंबी स्लो गहरी सांस अंदर तक, डीप ब्रीदिंग। और इसके बाद अगर चाहें तो पानी में एक ड्रॉप डाल के पी भी सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक ऑयल है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, इंजेस्ट कर सकते हैं। लेमन डिटॉक्स के लिए है। सुबह सुबह गर्म पानी के साथ एक ड्रॉप लेमन पहले पीजिए, चाय कॉफी से पहले। वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था कि किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो रात को अपने पेट पर चौकोन चलाकर, जो आपकी इंटेस्टाइन है उस पर चलाकर आप सोइए और सुबह रिजल्ट लीजिए। पेपरमेंट इंडाइजेशन के लिए, आपको लैक ऑफ एनर्जी फील हो रही है उसके लिए, अलर्टनेस चाहिए उसके लिए। जैसे मैं अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में हमेशा पेपरमेंट ऑयल रखता हूँ कि कभी अगर लेट नाइट ड्राइविंग कर रहा हूँ और झपकी सी आ रही हो तो मैं बस उसको फटाफट यूं करके इनहेल कर लेता हूँ। और मेरी कार में ही एक ह्यूमिडिफायर रहता है जिसमें लगा के चला, हेलो सर। उसके फ्यूम के साथ हमें ये मिलता रहता है। जी मैं, हेलो। ठीक है सर। भरत साहब जी, सर कुछ कहना चाहते हैं सर? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। जी, चार्ज वाटर का वीडियो मैंने एक तो डाला था, जी। तो वो लड़की को तुरंत ही चार्ज पानी पीने से हेडेक उसका खत्म हो गया। जी। जी। और दूसरी एक घटना हुई संडे को, मेरी मदर को एमआरआई का अपॉइंटमेंट था, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया था। वो जब एमआरआई खत्म हुआ, वो बाहर निकली, तुरंत बोली मुझे चक्कर आ रहा है। तो मैंने उसको बैठने के लिए बोला, तो मेरा तो वो बोतल साथ में ही ऑलवेज होता ही है कहीं भी जाऊं। तो मैंने उसको वो चार्ज पानी पिला दिया। 5 मिनट हुई, मैंने बोला बैठो, क्योंकि हमें बस पकड़नी थी, तो 100 मीटर उतना हॉस्पिटल से चलना था। तो मैंने कैब नहीं बुलवाई। और 5 मिनट के बाद मैंने पूछा अब कैसा लग रहा है, तो बोली अब बिल्कुल चक्कर बंद हो गया। फिर वहां से चल के हम बस तक पहुंचे। वैसे उसे चलने में भी दिक्कत होती है, फिर भी वो चल के पहुंचे और वो चक्कर खत्म हो गया। तो ये एक ही वीक में 2 अनुभव हो गया, सैटरडे और संडे को, कि ये चार्ज पानी का इतना फायदा इंस्टेंट एक घूंट से ये फायदा हो गया। तो बाकी आप सोचिए कितना फायदा होता है। बाकी तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज इतना बता दूं, बाकी अगली बार बात करेंगे। और हाँ, वेरिकोस वेन की भी बात हो रही तो वो भी बता दूं। मेरी वाइफ को भी बहुत साल से घुटने के नीचे
पीछे की साइड की तरफ, वो उसको वेरिकोस वेन है, वो अभी ऐसे ही है, लेकिन जो दर्द था वो पूरा गायब हो गया। अब बिल्कुल उसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि दर्द से बहुत परेशान थी। तो वो मैंने कुछ दिन उसको मशीन से ब्लॉक दिया था, बिल्कुल खत्म हो गया। अब दर्द नहीं है। हाँ, लेकिन वो दिखता है, वो नसें तो अभी ऐसे ही है। अब तो वो बंद कर दिया उसको ब्लड देना, लेकिन दर्द खत्म हो गया। तो इतना रिजल्ट तो उसमें मिल गया इतना सालों के बाद। धन्यवाद। आलम सर का कहना है कि आपको करते रहना चाहिए। अभी जो आपको नसें दिख रही है ना, उसके लिए कंटिन्यू जब करते रहोगे ना, तो वो भी दिखनी बंद हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, वो अपनी टोनिसिटी खो देती है वेरिकोस वेन में। वो वापस से टोनिसिटी वापस आ जाएगी, बस वो हाँ अपन प्रॉब्लम क्लियर आउट हो जाएगी पूरी तरह से। पेन चला ही गया, एक साइन हाँ चला गया, अब जो दिखने वाला है, जो साइन दिख रहा है, वो भी चला जाएगा। आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए। हाँ, तो दर्द खत्म हो गया, तो फिर वो ब्लॉक करना बंद वैसे कर ही होता दिया। है, जब थोड़ा आराम मिलता है तो हम थोड़ा रिलैक्स हो हाँ जाते हैं, हम करना छोड़ देते हैं। हाँ, बस ऐसा ही नहीं, हुआ। अभी आपको कंटिन्यूअस करना है, जड़ से ठीक है, खत्म थैंक यू। कर, जड़ से खत्म हो जाएगी वो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। और दोस्तों यहाँ पे इस डिवाइस से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, डॉक्टर आलम साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, मैं भी हूँ, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और आपको एक बात और बताऊं कि जब आप अपनी सांस को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों सांस एक साथ कभी नहीं चलती, एक चलती है ज्यादा और दूसरी से हवा निकलती है कम। तो जिस साइड की सांस ज्यादा पावरफुल निकल रही है, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी उस तरफ ज्यादा होती है। तो अगर आप इस नॉलेज को अप्लाई करना चाहें टेराहर्ट्ज के साथ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैं डॉक्टर आलम सर को थेरेपी दूं, तो मैं अपनी सांस को चेक करूंगा कि मेरी सांस कौन सी चल रही है। मेरी सांस ये वाली ज्यादा तेज चल रही है दिस साइड, तो मैं डॉक्टर आलम साहब को इस तरफ रखूंगा और इस हाथ से थेरेपी दूंगा। तो डॉक्टर साहब को एनर्जी कंपोनेंट ज्यादा मिलेगा, बजाय मैं डॉक्टर साहब को इस हाथ से थेरेपी दूं इस तरफ करके। ओके। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टेराहर्ट्ज के साथ एक चीज है क्वांटम एनर्जी, और क्वांटम एनर्जी के साथ इसको स्वर विज्ञान कहते हैं। इसको एसोसिएट कर दे तो रिजल्ट और जबरदस्त हो जाते हैं। मतलब जो स्वर चल रहा है उस हाथ से देना है, हाँ, जो स्वर चल रहा है उस हाथ से देना और पेशेंट को उस तरफ रखना है। पेशेंट को उस साइड रखना। यस। ग्रेट, ये तो बहुत बड़ी नॉलेज मिल गई। स्वर विज्ञान बहुत बड़ी चीज है। तो आप स्वर विज्ञान को टेराहर्ट्ज थेरेपी से कर सकते हैं। आप जल्दी रिलीफ देना चाहते हैं, कोई पेशेंट है, आप सुर आप चेक कर लीजिए अपना पहले। अपना चेक करिए कौन सी सांस चल रही है, इधर की चल रही है, इधर की चल रही है, बस उसको पेशेंट को उस तरफ रखिए और उस तरफ से ब्लो। एक तरीका ये है कि ऐसे हाथ अपना सामने रखे और नाक से ब्लो करना है। देखिए किधर से ज्यादा सांस आ रही है, बाहर निकल रही है, बस वो समझ लीजिए वही चल रही है आपके सुर। बस सर अगर पेशेंट अकेला है तो वो कैसे ले ले? हाँ, पेशेंट अकेला है तो कैसे ले लें? गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन सर। पेशेंट अकेला है, चेक करे, दो हाथ है, जिस हाथ जिस तरफ चल रही है उस हाथ से करे अपने आप को। वो एक्टिव है ना, वो पार्ट एक्टिव है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आपके उस साइड लाइफ फोर्स काम कर रही है। आप देखें, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि घर से निकलते समय दायां पैर बाहर निकालें। यस। तो दायां पैर क्यों निकाले बाहर? क्योंकि दायां आपके दिन में ज्यादा करके दायां स्वर ही चलता है, आपके राइट साइड से हवा बाहर आएगी ज्यादा। सूर्य तो नाड़ी। बजाय समझाने के उन्होंने एक रूल बना दिया। लेकिन आप निकलने से पहले चेक करें, और आपका अगर लेफ्ट साइड चल रहा हो तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप लेफ्ट पैर से बाहर निकले, क्योंकि आप अपनी एनर्जी के साथ उस काम पे निकल रहे हैं, तो एनर्जी शुड सर्कुलेट। सुबह आप उठते हैं, उठने से पहले पैर जमीन पे ना रखें। मैनिफेस्टेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप सुबह उठने से पहले दोनों पैर बिस्तर पे रखें, सांस को चेक करें कौन सी चल रही है, जो चल रही है वही पैर नीचे रखें। नीचे रखना। लेफ्ट चल रही तो लेफ्ट, राइट चल रही तो राइट। और रखने से पहले सांस को खींच लीजिए, होल्ड करिए, और जो आपकी इच्छा है उसको धारण कर लीजिए कि भाई मेरा ये काम हो जाना चाहिए, कोई भी काम, एनी काम, हेल्थ नहीं, कुछ भी, वॉट एवर, वो सोच के आप पैर को नीचे रख दीजिए। तो ब्रह्मांड को कमांड चली जाती है आपकी प्राण ऊर्जा के माध्यम से कि ये इसकी अफर्मेशन है, ये इच्छा है, पूरी होनी चाहिए। और ऐसा लगातार 21 दिन आपने कर दिया तो वो चीज बनने के रास्ते खुल जाते हैं। चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे आपके कोई पैसे वापस आने का मटेरियल, कुछ भी हो, एनीथिंग, हेल्थ हेल्थ कुछ भी हो, सब जगह ट्राई कर लो। ये स्वर विज्ञान है एक्चुअली। तो इस पर कभी डिटेल में भी चर्चा होगी, एक बार की थी,
तो कभी इस पर एक सेशन लेंगे। तो दोस्तों आज तो बस यहीं पर रुकते हैं, और कल हमारा जूम नहीं हो पाएगा क्योंकि कल मैं शाम को यहाँ से निकलूंगा तो मैं रास्ते में रहूंगा, तो कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परसों आपके साथ जरूर जुड़ूंगा, और अभी अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं और डॉक्टर आलम साहब आपसे विदा लेंगे। आज मैं डॉक्टर आलम साहब को मैंने नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा कर दिया, सारी बैटिंग मैंने कर ली। सर इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिली है। यस डॉक्टर दीपक, प्रोफेसर डॉक्टर दीपक, यू कैन स्पीक सर, अनम्यूट नमस्कार करें। सर। जी नमस्कार। एक क्वेश्चन है सर आपसे। जी किसी को ब्रेन ट्यूमर है और उसको हाई बीपी भी है, जी तो सर हाई बीपी जिसको होता है हेड पे हम ब्लो नहीं कर सकते, लेकिन सर फिर ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताएं सर, कैसे जी वो थेरेपी होगी। जी जी। आपका सवाल मैं आपको बताऊं कि आपको मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, कोशिश करता हूं दोबारा दिखाने की। ये दोबारा देखिए, ये वाली, ठीक है। ये क्या ओके कह रहा सर। है, ट्यूमर 3 दिन में सिग्निफिकेंट कम हो जाता है। किससे कम हो रहा है? टेराहर्ट्ज से। टेराहर्ट्ज से, हीट से नहीं। हीट से नहीं। हीट की तो कोई बात ही नहीं है। हम्म। तो अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है जिसमें कोल्ड मोड नहीं है और आप ब्रेन ट्यूमर पे काम कर रहे हैं, तो आप 1-1.5 फुट दूर से करिए, फिर भी अगर हीट महसूस हो रही है तो सिर के ऊपर एक नैपकिन रख लीजिए, टेराहर्ट्ज नहीं रुकेगा, हीट रुक जाएगी। एक्चुअली तो सिर्फ आपको टेराहर्ट्ज से काम करना है। तो वहां पर ठीक है हीट सर। हीट को अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी देखो, आपको मैं छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये पानी की बोतल है मेरे सामने, ठीक है। ये पानी की बोतल चार्ज नहीं है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं तो इसमें चार्ज नहीं है, ये ऊपर ऊपर नहीं हो रहा है, स्प्रेड नहीं हो रहा है, राइट। अब हम एक काम करते हैं कि हम लेते हैं यहाँ पर, अ, यहाँ पर एक काम करते हैं, ये डब्बा ले लेते हैं, चलो। ये गत्ते का डब्बा है, काफी मोटा है, देख रहे हो, ठीक। हम क्या करेंगे, टेराहर्ट्ज देंगे डब्बे के इस तरफ से, यानी कि आलम सर ऑन करें। ये देखिए हमारे डिवाइस और इसके बीच में क्या है, डब्बा गत्ते का। यहाँ गर्म हवा और यहाँ गर्म बिल्कुल नहीं लग रहा है, लगेगा भी नहीं। अब देखना यह है कि यहाँ से क्या वाकई टेराहर्ट्ज पार जाके इस पानी को चार्ज कर देता है। तो ये हम प्रैक्टिकल करके लाइव आपको दिखा रहे हैं कि टेराहर्ट्ज अगर वाकई आती है तो डब्बे को पार करके यहाँ जाएगी और एनर्जी बढ़ेगी उसकी। पानी की मात्रा लगभग 800-700 ml है। 1 मिनट का करीब समय देंगे इसको। तो जब आप ऐसे देंगे, जैसे सिर पे देना है, आप पेपर लगा दो, नैपकिन लगा दो, टॉवल लगा दो, ऊपर से दो, टेराहर्ट्ज अंदर जाएगा ना भाई, वो नहीं रुकने वाला है। और सर आज का एक टेस्टिमनी, सर शुगर है किसी को। तो चलिए देखते हैं, हो गया लगभग मैं समझता हूँ 30-40 सेकंड। आप इसको हटाएं, बंद करिए। अब चेक करते हैं पानी को, पानी की एनर्जी। क्या बात है, पहले से बहुत अच्छी। थोड़ा सा और कर देते तो थोड़ा सा और करते तो 100% पे चली जाती, ठीक है। यानी कि पानी की एनर्जी तो जब आप ऐसे करोगे तो ड्यूरेशन ज्यादा रखना, बीच में कोई चीज रख लेना, टेराहर्ट्ज जाएगा और रिजल्ट मिलेंगे। आज प्रो ने सर एक बड़ा जबरदस्त काम करा सर। जी किसी पेशेंट की अभी अभी उंगलियां कटी हैं कोई शुगर के वजह से। अच्छा, एम्प्यूटेशन कर दिया है। हाँ, तो पेन बहुत ज्यादा था सर, काफी कई दिनों से पेन था। तो जैसे मैंने प्रो से करा थेरेपी, तो 10 मिनट में पेन तो थोड़ा कम हो गया, कुछ जलन उसकी जगह जलन आ गई हल्की सी। ये डिफरेंस नजर आया सर मेरे को। हम्म।
इट मीन्स कुछ हुआ सर अच्छा। एक्चुअली जी बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। और ये जो जलन है एक्चुअली ये सेंसेशन है वहां पे। नॉर्मल इस तरह के केस में क्या होता है कि जहाँ पे इम्प्यूटेशन होता है वहां पे सेंस ही चली जाती है, ना उनको गर्म पता लगता है ना ठंडा पता लगता है। अगर उनको कुछ गर्माहट पता लगी यानी कि वहां पे सेल्स एक्टिव हुए, मेरिडियन में कुछ एनर्जी फ्लो हुई, इट्स वेरी नाइस रिजल्ट। आप करते रहें। और यहाँ पर सभी लोग ध्यान रखें, ऐसे भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिनको हीट पता ही नहीं लगती है। सावधान सेंसेशन नहीं रहें, रहते उनके। क्योंकि उनकी स्किन जल जाएगी, छाले पड़ जाएंगे तो भी उनको पता नहीं लगेगा। और ऐसा हो चुका है एक दो लोगों के साथ कि उनको महसूस नहीं हो रहा है, उसको कहा जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसमें काफी नुकसान हो जाता है। तो हमेशा ऐसे लोगों को सावधानी के साथ दूर से टेराहर्ट्ज दें। और हमेशा याद रखें, सेल रिपेयर करना टेराहर्ट्ज का काम है, हीट का काम नहीं है। मेरिडियन करना टेराहर्ट्ज का काम है, हीट का काम नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव करना टेराहर्ट्ज का काम है, हीट का काम नहीं है। हीट, वाटर रिटेंशन और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए बाकी कहीं काम करेगा तो टेराहर्ट्ज। तो कहीं ना सोचे कि पास से करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। आप आराम से 10-12 इंच 1 फुट दूर से भी करें, टेराहर्ट्ज रिजल्ट देगा, हीट नहीं रिजल्ट देगी। हीट सिर्फ काम करेगी वाटर रिटेंशन और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में।